ओम शांति। संतोषी सदा सुखी। जो संतोषी रहते हैं वो हमेशा क्या रहते हैं? सुखी रहते हैं। संतोषम परम सुखम। सबसे बड़ा सुख संतुष्टता है। मूर्ख व्यक्ति ही संतुष्ट नहीं हो पाते हैं, परंतु बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा संतुष्टता को ही सबसे बड़ा खजाना समझते हैं। उनका सबसे बड़ा धन संतुष्टता ही होता है, और जहाँ संतुष्टता होती है वहाँ ईश्वरीय कृपा हमेशा बनी रहती है। उनका आशीर्वाद हमेशा बरसता रहता है। संतोष ही सबसे बड़ा धन है। जहाँ संतुष्टता है वहाँ धन अपने आप बरसता रहता है। एक बार की बात है, एक देश में अकाल पड़ा, खाने के भी लाले पड़ गए। तो एक दयालु और धनी सेठ था। वो शहर में घोषणा करवा दिया कि छोटे बच्चों को बगीचे में, पार्क में रोटियां बांटी जाएगी प्रत्येक सुबह। दूसरे दिन सुबह बच्चों की भीड़ लगी, रोटियां बांटे जाने लगी। कोई रोटियां बड़ी थी तो कोई छोटी। तो बच्चे ही हैं भगवान स्वरूप। वो बड़ी रोटियों के पीछे धक्का मुक्की करने लगे कि हमें बड़ी रोटियां चाहिए। और एक छोटी लड़की जो दूर में रह के सब देख रही थी और अपने बारी का इंतजार कर रही थी कि मैं लास्ट में, अंत में जाऊंगी और जो बची रोटी होगी मैं उसी में संतोष कर लूंगी। वही हुआ। सब रोटियां लेके चले गए। लड़की गई, उसे अंत में एक छोटी रोटी मिली। उसी को वो पाकर खुश हुई और घर आके अपना माँ के साथ खाई और फिर आराम से रही। दूसरे दिन फिर उसी बगीचे में सबको रोटियां बांटी जाने लगी। फिर लड़की वो दूर में खड़े होके अपने बारी का इंतजार की कि जब ये भीड़ खत्म होगा तो ही मैं जाके रोटी ले लूंगी। लास्ट में वो गई, उसे फिर से छोटी रोटी मिली और वो घर आ गई। इस बार उसके रोटी में सोने का मोहर था, सिक्का। तो उसकी माँ ने कहा कि बेटी, लगता है गलती से उस सेठ का सिक्का सोने का इस रोटी में आ गया, आटा गूंदते वक्त गिर गया होगा, जाओ तुम पहुंचा के आओ। वो लड़की गई उस बगीचे में और वो धनी सेठ को बोली कि सेठ, ये लीजिए आपका सिक्का, लगता है आटा गूंदते वक्त ये सोने का मोहर उसमें गिर गया होगा। तो वो सेठ जब उस लड़की को अपने पास आया तो बोला कि अब तो रोटियां खत्म हो गई है। तो बोली नहीं, ये मोहर देने आई हूँ, ये सिक्का उसमें मोहर गिर गया था, शायद आपका है, आप ले लीजिए। तो वो बोले कि नहीं बेटी, ये तुम्हारे संतोष का इनाम है। तो वो लड़की जवाब देती है कि मुझे मेरा इनाम तो कब का मिल गया, क्योंकि मैं उस भीड़ में धक्के खाने नहीं गई। तो सबसे बड़ा इनाम मेरे लिए वही था कि लास्ट में भी मुझे एक रोटी मिला। सेठ उनकी बातों से खुश हो गया, उसे धर्मपुत्री के रूप में स्वीकार किया और उसकी माँ को मासिक वेतन दिया जाने लगा। तो ये कहानी भी हमें जीवन में यही शिक्षा देती है कि जहाँ संतोष है वो खुद में एक इनाम है, वो सबसे बड़ा खजाना है, धन है। और संतुष्टता ही सबसे बड़ी हमारी हिम्मत है। जहाँ संतुष्टता नहीं है वहाँ दुख ही दुख है, और वो बेबसी या नासमझी नहीं है। संतुष्टता कोई बेबसी नहीं है। अगर हम किसी से अपने जीवन में तुलना कर ले कि उनके पास बड़ा बंगला है, मेरे पास नहीं है, तो क्या हमारी तुलना करने से बंगला हमारे पास हो जाएगा या हमारे पास उनके जैसा पैसा हो जाएगा? नहीं। तुलना करके तो हम फिर और तकलीफ में ही चले जाते हैं और खुशियां हमारी गायब हो जाती है। तो संतुष्टता बेबसी नहीं है, ना नासमझी है, वो तो हमारी
सबसे बड़ी समझदारी है, सबसे बड़ा धन है। और जीवन में जहाँ संतुष्टता है वहाँ सफलता ही सफलता है, और धन है, ईश्वर की कृपा है, खुशियाँ हैं, बरकत है। तो जीवन में जो है, जितना है, हमें उनमें संतुष्ट रहना चाहिए और ईश्वर के और ध्यान लगा रहना चाहिए, तो सफलता हमारी कदम चूमेगी। तो आज का मंत्र, जीवन में हमेशा संतुष्ट रहें और ईश्वर की कृपा से आगे बढ़ते जाएं। ओम शांति।